दोस्तों प्यार के अंदर शक होता है और शक के चलते आपस के अंदर रिश्ते टूट जाते हैं। और रिश्ते भी कहते हैं कि प्यार है वह चलता है, लेकिन जब प्यार के अंदर शक हो जाता है तो हर एक रिश्ता है, हर एक रिश्ते के अंदर दरार पड़ जाती है। और दरार भी इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि वह रिश्ता कभी वापस नहीं बनता है। दोस्तों शक ऐसी चीज़ है कि शक की कोई दवाई नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो शक की हो सके। दोस्तों शक की कोई दवाई नहीं होती है। शक जब हो जाता है और शक जब हो जाता है तो कहते हैं कि दोस्तों रिश्तों के अंदर दरार पड़ जाती है। और दरार भी इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि वो रिश्ते आपस में उसके बाद में कभी नहीं बनते हैं, क्योंकि शक है वह ऐसी ही चीज़ है दोस्तों। और वह शक वो पर हो जाए तो और भी ज़्यादा भड़क उठता है। दोस्तों कहते हैं कि दोनों आपस के अंदर दो बहनें होती है और दो बहनें आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा करती है। और लड़ाई झगड़ा भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दोनों का कि रात का समय था और रात के समय दोनों लड़ाई करती हैं। और लड़ाई करते करते दोस्तों कहते हैं कि वह कहानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक बहन का पति घर के अंदर सो रहा था और वह दोनों बहनें हैं उस पति के ऊपर टूट पड़ती है। और टूट पड़ने के बाद कहते हैं कि दोस्तों एक बहन है वह धारदार हथियार से उस पर वार करती है और दूसरी उसे मुक्कों से कुटाई करती है, उसकी पिटाई कर देती है। उतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है, कैसे करके कि दोस्तों वह जैसे तैसे कर करके वह वहां से भाग निकलता है। और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों वह अपने रिश्तेदार अपने पिता से बात बताता है कि आखिरकार उसके साथ ऐसी घटना घटित हो गई है। दोस्तों वह सोचा भी नहीं था उसने कि आखिरकार वह घटना उसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता था, वह आराम से घर के अंदर सो रहा था और रात का समय था। उसे नहीं पता था कि इन दोनों का झगड़ा है वह उसी के ऊपर आ टपकेगा। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है। तो दोस्तों आखिरकार मामला क्या था, तो दोस्तों कहते हैं कि वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो पूरी कहानी है ये विशालपुर की है। और विशालपुर के अंदर कहते हैं कि दोस्तों एक पति और पत्नी रहते हैं और पत्नी है वह अपने पति पर शक करती है और शक के चलते दोनों के बीच में आपस के अंदर बनती नहीं है। दोनों आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों के आपस के अंदर बनती नहीं है, क्योंकि शक एक ऐसी चीज है। दोस्तों कहते हैं कि एक शकिया ड्रामा सामने आता है और वो भी इतना ज़्यादा बड़ा होता है ड्रामा भी, जिसे सुनकर के हर एक इंसान दंग रह जाता है, हर एक इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों दो मुंह वाली बहनें रहती है, एक का नाम आंचल बधेल रहता है तो दूसरा का नाम शीला बधेल रहता है। दोनों बहनें हैं आपस के अंदर एक जगह रहती है और एक जगह रहती है। तो दोस्तों कहते हैं कि उसकी पत्नी है आंचल बधेल, उसको शक रहता है अपने पति पर, धनेश नाम रहता है जिसका, और वह उस पर शक करती है। और शक के चलते कहते हैं कि दोस्तों वह उसके ऊपर इतना ज़्यादा शक करती है कि इतना ज़्यादा शक या ड्रामा सामने आता है जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर एक इंसान का दिल टूट जाता है। ऐसी कहानी सामने आती है दोस्तों। उसके बाद में कहते हैं कि वह दोनों बहनें आपस के अंदर एक दिन का रात का समय था और रात के समय दोनों लड़ाई झगड़ा करती है। कहते हैं कि दोस्तों आंचल बधेल और सीमा बधेल है, दोनों आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और उस समय रात के करीबन 2:20 हो रहे थे। अब रात का समय था, पति आराम से दिनेश बधेल वह आराम से घर के अंदर सो रहा था। उसे नहीं पता था कि आखिरकार उसके साथ ऐसी भी कोई घटना घटित हो सकती है। वह निस्पीकर होकर के सो रहा था। उसे नहीं पता था कि वह लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और वह उसी के ऊपर आ जाएगा। उसे नहीं पता था दोनों बहनें आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा करती है, गाली गलौज होती है दोनों के बीच में और मारपीट तक मामला पहुंच जाता है। उसके बाद दोनों बहनें इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि दोस्तों दोनों बहनें वह अपने पति के ऊपर दिनेश बधेल पर हमला कर देती है। और उसके बाद कहते हैं कि दिनेश बधेल पर उसकी पत्नी आंचल बधेल है वह कहते हैं कि दोस्तों एक धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया जाता है। और वार करने के बाद में उसके ऊपर दूसरी बहन जो शीला बधेल है वह मुक्कों से मारपीट करती है। और मारपीट करते करते दोनों इतनी ज़्यादा मारपीट हो जाती है कि वह इतना ज़्यादा घायल हो जाता है। वह उसके बाद में वह घटना की जानकारी अपने पिता संतोष बधेल और एक रिश्तेदार कहते हैं कि वह सीमा एक रिश्तेदार होती है सीमा सोनी, उनको बताते हैं दोस्तों। उसके बाद में वह पूरी मामले की घटना की जानकारी दे देता है। और उसके बाद वह कैसे भी कर करके कहते हैं कि थाने पहुंच जाता है और थाने जा करके वह रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसके साथ में मारपीट हुई है। पुलिस वाले हैं वह उसकी आबिती सुनते हैं, पूरी आबिती पुलिस वालों को बता देता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। वह बताता है कि करीबन रात के 2:10 हो रहे थे और उस समय मेरी पत्नी और उसकी मुंह बोली बहन दोनों आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा कर रही थी। दोस्तों कहते हैं कि वह लड़ाई झगड़ा करते करते दोनों की आपस के अंदर इस तरह से होते हैं, उसे पता भी नहीं था कि वह आखिरकार मामला उसके ऊपर आ जाएगा, आखिरकार वह लड़ाई उसके ऊपर आ जाएगी। दोस्तों वह पूरी बात बता देता है कि वह लड़ते लड़ते मेरे ऊपर धारदार हथियार से वार किया गया और एक ने मेरे साथ मुक्कों से मारपीट की। अब दोनों है इस तरह से उसके ऊपर मारपीट करती है। वो पूरी बात पुलिस वालों को बता देता है और उसके बाद में पुलिस वालों को बताने के बाद पुलिस वाले हैं मामला दर्ज कर लेते हैं, अपराध यानी कि मारपीट का मामला दर्ज कर लिया जाता है। और उसके बाद में
दोस्तों दोनों जो बहनें होती हैं, आंचल बाधेल और सीमा बाधेल, को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर करके दोनों से पूछताछ की जाती है। दोस्तों कहते हैं कि उसके बाद उनके रिश्तेदार होता है जो सीमा सोनी, वह भी वहाँ पर बात बताता है और उसके बाद उसका पिता है संतोष बाधेल, वह भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों सब लोग है वह पूरी बात बताते हैं कि आखिरकार ऐसी घटना घटित हुई है। दोस्तों कहते हैं कि एक शक ड्रामा सामने आता है। वो कहते हैं कि दोस्तों शक के चलते ही दोनों के बीच में आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ और शक के चलते जो महिला है उसने अपने पति पर वार किया, क्योंकि उसे शक था कि वह किसी और से भी बात करता है, कई लड़कियों से वह बात करता है, कई लड़कियों के प्रेम संबंध में जुड़ा हुआ है, कई लड़कियों से उसके अवैध संबंध चल रहे हैं। इस शक के ड्रामे के कारण दोस्तों कहते हैं कि वह अपने पति पर वार कर देती है और वो भी एक धारदार हथियार से वार किया जाता है जिसे वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन दोस्तों कैसे भी कर करके वह बच निकला। दोस्तों दोनों बहनें हैं, वह उस पर वार करती है, एक बहन उसे मुक्कों से पिटाई करती है तो दूसरी बहन धारदार हथियार से वार कर देती है, क्योंकि उस बहन को शक था कि उसका पति है वह किसी अन्य लड़कियों से बात करता है और उसका जो संबंध है वह अन्य लड़कियों से ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों वह किसी अन्य लड़कियों के साथ में वह बातचीत करता है, उनके प्रेम संबंध में जुड़ा हुआ है, उनके साथ अवैध संबंध चल रहे हैं, जिसके चलते महिला उस पर वार करती है क्योंकि अपने पति के ऊपर शक था उसे, और शक के चलते कहते हैं कि दोस्तों उसका घर है वह उजड़ने ही वाला था, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों वह पति कैसे भी करके पुलिस थाने पहुंच जाता है और दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस वालों की तरफ से। तो दोस्तों आखिरकार मामला था वह बड़ा गंभीर था और पुलिस ने पूरी जांच करते हुए दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों कहते हैं कि शक का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शक के चलते इंसान की जान चली जाती है, शक के चलते रिश्ते हैं वह टूट जाते हैं और वापस जुड़ने का नाम ले लेते, क्योंकि शक एक ऐसी दवा है। दोस्तों कहते हैं कि शक की कोई दवा नहीं है, शक एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते कहते हैं कि दोस्तों इसकी कोई दवा नहीं है। अगर शक जिसको हो गया तो कहते हैं कि दोस्तों इसकी कोई दवाई नहीं है, शक का अगर हो गया तो रिश्ते टूटना जायज़ सी बात है, रिश्ते टूटेंगे ही, क्योंकि शक ऐसी ही बीमारी है। तो दोस्तों शक की कोई दवा नहीं है। तो दोस्तों कहते हैं कि ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना, ताकि हमारा समाज जागरूक और हमारे सामने जो ये मामले आते हैं नए नए जो प्रेम संबंध के मामले आते हैं दोस्तों दिल को झकझोर देते हैं, दिल को तोड़ देते हैं, हैरान कर देते हैं हर एक इंसान को। क्योंकि दोस्तों प्यार के जो मामले हैं, जो प्रेम संबंधों के जो मामले हमारे सामने आते हैं तो दोस्तों हर एक इंसान का दिल टूट जाता है, हर एक इंसान परेशान हो जाता है। ऐसी कहानियां हमारे सामने आती है, हमारे देश भर में ऐसी घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों इन घटनाओं से कई हद तक बचना है हमें, तो हमें सचेत और सजग रहना होगा और मिल करके एक दूसरे का साथ देना होगा, तब जाकर ये मामले कई हद तक कम हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि दिन प्रतिदिन ये मामले हमारे देश भर में आए दिन कभी कहां से तो कभी कहां से हमारे सामने आ ही जाते हैं। दोस्तों हर एक इंसान परेशान हो जाता है। और दोस्तों कहते हैं कि प्रेम संबंध होता है और प्रेम संबंध के अंदर कहते हैं कि दोस्तों पति और पत्नी के अंदर आपसे आपस के अंदर जब शक हो जाता है, जब पत्नी अगर ऐसा करती है और पति को शक हो जाता है तो दोस्तों जायज़ सी बात है रिश्ते टूटेंगे या फिर किसी इंसान की कहते हैं कि जनहानि भी हो सकती है। ऐसी कहानी सामने आती है क्योंकि शक एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, कहते हैं कि शक की कोई बीमारी नहीं होती है, कहते हैं कि दोस्तों शक है ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है। दोस्तों दुनिया के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो शक की दवा हो सके। दोस्तों शक हो जाता है तो उसके बाद रिश्ते टूटना जायज़ सी बात है। दोस्तों रिश्ते टूटेंगे ही क्योंकि शक एक ऐसी ही बीमारी है। तो दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है तो हर एक इंसान हैरान रह जाता है, हर एक इंसान का दिल टूट जाता है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं से अगर हमें बचना है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा, मिलकर के एक दूसरे का साथ देना होगा, तब जाकर के मामले कई हद तक कम हो सकते हैं। दोस्तों अगर हमें इन घटनाओं से कई हद तक बचना है तो हमारी आसपास में अगर ऐसी कोई घिनौनी घटना हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, मिलकर के उन लोगों का साथ दे ताकि ये मामले कई हद तक कम हो सके।